छठा बजट सत्र का आज छठा दिन है। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है तो छठा दिन है। इस दरमियान जो है वो जब लोगों की एंट्री होती है विधायकों की और मंत्रियों की, तो सदन के बाहर में मीडिया कर्मियों से कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं। मसलन कल की तारीख में जो चीज़ें होती है और जो हुई है, पाँचवा दिन जो अफवाह बजट पेश किया गया, उस बजट को लेकर के उस बजट पर डुमरी विधायक जयराम मातू का क्या है कहना, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज जो भी बातें होंगी उन पर भी हम बातें करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो कृषि विभाग के मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आई हैं, तो मैं आप लोगों को दोस्तों उनका भी वीडियो दिखाने की प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो पर आए हैं, आखिर तक देखते जाएं। आप देखें कि क्या कुछ हो रही है झारखंड के अंदर में, लोगों की जो एक नज़रिया है वो किस और की तरफ जा रही है, जो बजट पेश की जा रही है जनता के प्रति किस नज़रिया को देखते हुए पेश की जा रही है, महंगाई को लेकर के, कृषि विभाग को लेकर के, जो है वो जो स्टूडेंट है उनको लेकर के, इन सब सारी चीज़ों पर क्या जो है वो बात की जा रही है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखें। मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक करें। नियुक्तियों की बात करें तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें बिल्कुल सही करें, इसमें गलत क्या है। आप भी मांग करिएगा। बिल्कुल बोल रहे कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए तो कम से कम भैया योजना ही दे दीजिए 2500 रुपए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए। आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। बरसों बरसों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं, और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने चाहिए, जिससे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। कहाँ से लागी जयराम जी? मैया तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। जिस तरह से मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभों को, उससे बहुत कम है, करीब 10 लाख कट जाएगा ना। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाएगा। जयराम जी, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, निशिकांत दुबे जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में हम कभी रहे नहीं है, उतना उस परिस्थिति को जानते नहीं। झारखंड क्या है कि पूरा झारखंड एक नहीं है। भौगोलिक दशा से अगर हम लोग पढ़ें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ें, हम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक हैं, लेकिन अगर भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। कहीं एसपीटी कानून है, कहीं सीएनटी है, तो कहीं विल्किंसन कानून है, तो पलामू का क्षेत्र फिर एक विशेष रखता है, तो छोटानाग थोड़ा विशेष है, कोल्हान थोड़ा विशेष है, संथाल थोड़ा विशेष है। तो जब आप उस भौगोलिक स्थिति में बसबसाव करेंगे, रहेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उस विषय में हम कह पाएंगे। आपने कल सवाल अच्छा, जयराम जी, क्या आपको लग रहा है आदिवासियों की संख्या क्या घट रही वजह है? हो रही है कि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हमें लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम कि आदिवासी मूलवासियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। नीचे कर लो भाई। देखिए, हमारे माननीय विधायक चंपाई सोरेन जी पिता समान रहे हैं। हम लोग हमारे साथ भी थे कभी, और उस वक्त भी वो हमेशा आदिवासियों के बारे में बात करते थे। मगर आलोचना करने के लिए केवल आलोचना नहीं होना चाहिए। हमारे बजट में आप विशेष रूप से देखेंगे तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को, गरीबों को, और साथ ही साथ किसानों को, और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ही सारे योजनाओं को और सारे बजट को डिज़ाइन किया गया है। मगर हम समझ सकते हैं, अब वो विपक्ष में हैं तो उनको आलोचना भी करना पड़ेगा, मगर आलोचना केवल आलोचना करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैम, आप मंत्री भी हैं, पलायन यहाँ के लिए बड़ी समस्या है, तो क्या लगता है रोजगार की दिशा में भी ये बजट? देखिए, पलायन बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य में,
और विशेष रूप से हमारे जो राज्य के लोग हैं जो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं उनको अब प्रोग्रेसिव खेती बाड़ी में हम लोगों को कैसे जोड़ना है वो हमारे विभाग का सबसे बड़ा चुनौती है और उसी के लिए हमारे बजट योजना और रिसर्च नॉलेज ट्रेनिंग सारी चीज़ों को उन्हीं मुद्दों को लेते हुए डिजाइन किया जा रहा है। मैम बजट में स्पेशल मैम कृषि विभाग में क्या स्पेशल है, कुछ खास बात बजट में है? आप देखेंगे तो स्पेशल हमारे पास इरिगेशन को लेके हैं। पहले हम लोग भूमि संरक्षण से इरिगेशन के रूप में तालाब का जीर्णोद्धार करते थे, डीप बोरिंग देते थे और पर्कुलेशन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करते थे। अब हम लोगों ने नया बिरसा पक्का चेक डैम भी लाया है योजना। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड भर में पेरिनियल रिवर्स बहुत अधिक मात्रा में है। पेरिनियल रिवर्स में छोटे लूज बोल्डर के चेक डैम बना के पानी को कैसे रोकना और उन पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए इस योजना को विशेष रूप से लाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वैसे एग्रीप्रेन्योर्स, वैसे प्रोग्रेसिव किसान जो एक तरीके से जीडीपी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो भी हमारे पास स्कीम है। आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकतर दीदियां फेडरेशन से, समितियां से जुड़ के पोल्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, पशुपालन में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके लिए भी योजना है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो चीज़ें हमारे विभाग के लिए पूर्व में अच्छा काम की हैं उनको हम लोग और भी बृहद स्तर पे करने। तो ठीक है, सीधे सीधे तौर पर कहना है कि देखिए यहाँ के जो गरीब हैं और जो किसान हैं जो इस तरीके की योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मसलन वो कमाने खाने लायक तो हैं, ज़िंदगी तो वो उनका गुजर ही रहा है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं गुजर रही है। वो उस तरीके से कैसे गुजरे, उस पर हम कैसे काम करें और काम करने के बाद उसको लाभ कैसे मिले, तो इन सब सारी चीज़ों पर काम जो है वो हो रही है और यही बजट का जो है वो डिज़ाइन किया गया है। खैर, तो आगे वो देखने वाली बात होगी। कृषि विभाग के जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, ये इनका कहना है कि हम सबके जो है वो ऊपर में नए विचार को रखते हुए और जो हमारे पहले जो योजना हमारी थी जिस पर अगर काम अच्छे हुआ है तो उसको हम मज़ीद और भी अच्छा कैसे हो उस पर हम काम करेंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, वो आगे आने वाले दिनों पर तो मालूम चल ही जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर में देखते हैं कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा।